अभी खगड़िया से आ रहा था जलसा करके, तो रोड पर देखा ना कि 5, 6, 10 लड़के एक जमात में दौड़ रहे हैं। कुछ दूर गाड़ी गई, फिर एक जमात, 10 लड़के 15 लड़के दौड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें लड़कियां भी दौड़ रही हैं। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि भाई इन लोग भाग काहे रहा, कोनो झमेला हुआ है का? बोला कि हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। हमने कहा एक जगह गाड़ी रोको तो सही, इन लोगों से पूछे इन लोग भाग काहे रहा। तो एक जगह गाड़ी रोके तो 2-4 लड़के दौड़ रहे, तो उसको इशारा किया बाबू रुक रुक रुक, ए बेटा काहे दौड़ रहा, काहे भाग रहे, कोनो झमेला हुआ का? बोला नहीं झमेला नहीं हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग आर्मी में भर्ती होंगे। 3 बज रहा है भोर, सुबह के 3 बज रहे, वो रोड पर दौड़ रहा है आर्मी में भर्ती होने के लिए। अब मेरा बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, तो बताओ कामयाब वो होगा कि तुम होगे? अरे बोलो ना रे, कामयाब कौन होगा? वो ना होगा जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो कब जगोगे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब जगोगे? उठो, ये फेसबुक से रिश्ता को ख़त्म करो, व्हाट्सएप से फिर रिश्ते को ख़त्म करो, इंस्टाग्राम से रिश्ते को ख़त्म करो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी अल्लाह संवार देगा। इसलिए कि मौत तो बरहक है, ये मौत किसी को छोड़ी नहीं है, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, मौत का वक्त मुतअय्यन है। ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी किले के अंदर में क्यों ना दफन हो, एक बात याद रखना, मौत जब आने वाली होगी वो आकर रहेगी। ए सिलीगुड़ी, अब वो जो एयरपोर्ट जा रहा था तो देखा कि बहुत सारी भीड़ है, जाम है। भाई क्या बात है, जाम काहे है? तो पता चला एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? भाई हम लोग भी उतर कर देखे, बहुत भीड़ है, एक्सीडेंट है। कितने दिन हो गए? बोले 1 घंटा से पूरा रोड जाम है। तो उतर के गए तो पता ये चला कि मोटरसाइकिल की जो हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता। अब वो मोटरसाइकिल थी, उसका नाम था थपाची। अरे क्या बोलते हैं उसको? अपाची। उसका नाम रखे हम थपाची। देखे मोटरसाइकिल की हालत खराब थी। 3 लड़के एक ही मोटरसाइकिल में जा रहे थे। अब उधर से कोई ट्रक स्पीड में आ रही थी और ऐसी टक्कर मारी कि तीनों लड़का स्पॉट डेड हो। खूबसूरत सब नौजवान। क्या उन नौजवानों को पता था कि हम घर से फिर क्या कहते निकल रहे हैं, फिर हम दोबारा घर नहीं पहुंच पाएंगे? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा ये पैगाम लेते जाओ कि सुबह का भूला रात को, शाम को जब घर लौट आए उसे भूला नहीं कहते। ख्वाबे गफलत में जी रहे थे, सो रहे थे, अब तो जग जाओ, अब तो उठो, अब तो मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि मेरा रब हमसे खुश रहे, मेरा अल्लाह हमसे राज़ी रहे, तो अपने रब को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी रहो, अल्लाह को राज़ी रखो। इसलिए कि दुनिया तो फ़ानी है, ये दुनिया मतलब ये दुनिया है, ये दुनिया कीड़े मकोड़ों की जगह है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन मौत आएगी और मौत आएगी, इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है,
ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखो, बहुत सारे नौजवान सोचते हैं अभी दाढ़ी रखने की ज़रूरत नहीं है, अभी नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी तो हम जवान हैं, मौत तो आ ही नहीं सकती है। मौत आएगी, बुढ़वा लोग मरेगा। खाली बुढ़वे लोग मरेगा? अच्छा देखिएगा, ये तो मेरे रब का करम है कि अगर फरिश्तों को घूस घूस देने से मौत टल जाती, पैसा देने से मौत टल जाती, तो पैसा वाला कभी नहीं मरता। पैसा वाला कभी नहीं मरता, अमीर कभी नहीं मरता, दौलतमंद कभी नहीं मरता, उद्योगपति कभी नहीं मरता। जैसे ही मौत का फरिश्ता आता कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया है, और पैसा वाला बोलता है कि उसको ले जाइए, ये रखिए, उसको लेके जाइए। अच्छा देखिएगा, पैसे में बहुत ताकत है। ताकत है? अरे बोलो ना भाई, है ना? एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक दिया और गुस्से में था, तलाक दे दिया। अब वो गुस्सा जब ठंडा हुआ था, नौजवान रोने लगा कि ये हमने क्या कर दिया, हम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं। नौजवान परेशान हो गया कि अब कैसे होगा, तलाक तो हम दे दिए हैं। तो काजी साहब के पास पहुंचा। काजी साहब जाने ना, अरे अपनारा जाने ना, जो मसाइल बताते हैं काजी साहब। तो काजी साहब के पास ये नौजवान जाकर कहा कि हजरत, हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। तो कहा कि फिर यहाँ क्या करने आया है? बोला नहीं, तलाक हो गई। बोला अरे तलाक दे वो किया है, फिर बोलता हो गई, कैसे दिया? बोला कि 1 तलाक 2 तलाक 3 तलाक। तो काजी साहब बोला जो हो गया जो भाग, तलाक हो गई। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, 80 की स्पीड से भागो। बोला हजरत आप काजी हैं, कोई रास्ता निकालिए। बोला बाबू कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला और 10,000 की गड्डी निकाला, काजी साहब के आगे रख दिया। बोला कि हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम इतना कह रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, कोई ना कोई रास्ता, अरे बोलो, निकालना होगा। तो काजी साहब ने कहा, पूछा कि तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया है? तो नौजवान बोला कि हम बोले कि तुमको तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो काजी साहब बोले कि ओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम छोटी काफ से तलाक दिया। तलाक दरअसल में लफ्ज़ तलाक जो है ये अरबी लफ्ज़ है, तलाक तलाक तलाक। तुम कुत्ते वाली काफ से तलाक दिया हो, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं हुई, जो मजा मार। लड़का खुश हो गया कि मेरे मसले हल हो गया। है नौजवानों मेरे बच्चों संभल जाओ। मैं नौजवानों, एक नौजवान ने मसला पूछा रमज़ान में कि हजरत एक बात पूछे हैं। बोला कि हजरत ये बताइए, रोज़े की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? क्या है? हमने कहा कि बाबू दूसरे की बीवी अगर हो ये तो गुनाह है। और अपनी बीवी को आई लव यू बोलना ही है तो दिन में कहे बोलेगा? अरे बात बोलना है तो रात में बोलो ना रे भाई। अब बीवी है बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम से हमारा कहना सिर्फ यही है कि मेरा बच्चा संभल जाए। इंशाअल्लाह सुधरोगे। अरे नमाजों की पाबंदी करोगे,
कितने नौजवान तैयार हो, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह के नमाजों की पाबंदी करेंगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नमाज कुछ मांगती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो। क्या क्या टाइम है? अरे जिस अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटा दिया है, उस अल्लाह के लिए 1 घंटा तुम नहीं निकाल सकते। तुम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। जिस अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात मिलाकर 24 घंटा दिया, उस अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। फजर 10 मिनट, फजर कै मिनट? अरे फजर 10 मिनट, फजर 10 मिनट, जोहर 15 मिनट, 10 15 कितने हुए? 25। असर 10 मिनट, मगरिब 10 मिनट, इशा 20 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट निकालो। 65 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। अरे सोचो नौजवानों, गौर करने का मकाम है। जिस जो रब हमें खिलाता है, जिस रब ने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया है, जिस अल्लाह ने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, जो लिबास चाहते हैं अल्लाह वो लिबास हमें पहनाता है। हम जो खाना चाहते हैं अल्लाह वो नेमत हमें खिलाता है। नेक बीवी दिया है अल्लाह, हमें नेक औलादें हमें अल्लाह अता फरमाया है। हमारे पास ज़मीन अल्लाह हमें दिया है। हमारे क्या कहते हैं, हमको अल्लाह दुकान दिया है। अल्लाह सोने चांदी का मालिक बनाया है। जो अल्लाह इतनी नेमतों को निछावर किया है, जिस अल्लाह के कब्जे में मेरी सांसें हैं, उस अल्लाह के लिए 24 घंटे में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते। तो ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, नौजवानों। या फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो दुनिया में जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो और जन्नत में जाने की तैयारी करो। इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम ये